नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 13 सितंबर 2017 का, तो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे लाइव टेस्ट के माध्यम से। तो आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी, ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है। भारत में श्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो गाइज, ये मनाया जाता है 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड जो है वो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारतीय वायुसेना में सेवारत निम्नलिखित में से कौन सा विमान है जो बीच हवा में ईंधन भरने में सक्षम है? ऑप्शन डी, इल्यूसीन IL-78। निम्न में से कौन सा राज्य भूमध्य है? तो गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य खालिस्तान है। ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, विमानन कंपनी डैसॉल्ट से भारत द्वारा खरीदे गए राफेल जेट विमानों की संख्या कितनी है? राफेल जेट विमानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 36। बाघों का सबसे बड़ा घनत्व खालिस्तान अभयारण्य में है। ऑप्शन ए, बांधवगढ़ अभयारण्य। बानखेड़े स्टेडियम यहाँ है, तो बानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन डी, मुंबई। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और ऊंचाई, या कह सकते हैं चौड़ाई का रेशियो जो है, अनुपात है, वो क्या है? ऑप्शन डी, 3:2। दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, इंदौर। अगला है, वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मैहर से प्राप्त की खालिस्तान हैं? तो ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर। भारत के संविधान में मूलतः खालिस्तान समाविष्ट थी। ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियां। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण रिमाइंडर की शुरुआत किसके साथ मिलकर की है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बी, फेसबुक। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का जो कि आपका पुराना हो चुका है, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो गाइज, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए, विषम ज्ञात करने के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, 3 जो ऑप्शन होंगे वो एक तरीके से एक समान होंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन होगा वो अलग होगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर जो होगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर 71 से 62 घटाया जाता है तो आपको क्या मिलता है? 9। अब सी में देखिए, 92 से 83 घटाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 9। अब 43 से, ऑप्शन डी देखिए, 43 से 34 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 9। लेकिन बी में देखिए, 62 से अगर 55 घटाते हैं तो आपको मिलता है 7, लेकिन होना चाहिए 9। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि सोना और ऑप्शन सी है मिट्टी और लोहा, ये क्या है? सभी प्राकृतिक तत्व हैं, मतलब प्रकृति में स्वयं पैदा होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होती है उसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, जो कि आपका मानव निर्मित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अप्राकृतिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये आपका विषम हो जाएगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेडियो को इससे कोडित किया जाता है, तो टेलीफोन को किसी से कोडित कैसे कोडित किया जाएगा?
तो रेडियो के सारे अल्फ़ाबेट में देखिए आर से हमें क्या बनाना है, एस। थोड़ा सा जूम कर लेते फिर आपको समझा देते हैं। देखिए आर से हमें एस बनाना है। आर का तो होता है आपका 18, एस का होता है 19। कितने का अंतर है? 1 का, मतलब +1 हुआ है। 18 से 19 बनने में कितना जोड़ा गया? +1। अब देखिए ए से बी बनाना है। ए का होता है 1, बी का होता है 2। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1 ऐड हुआ। अब देखिए डी से हमें ई बनाना है। डी का आपका होता है 4, ई का होता है आपका 5। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब आई से हमें जे बनाना है। आई का होता है 9 और जे का होता है 10। तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। लास्ट में ओ से पी बनाना। ओ का होता है 15, पी का होता है 16। कितना एक हुआ ऐड? प्लस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी में +1 +1 +1 ऐड होता जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग टेलीफोन में करेंगे। तो टेलीफोन में टी का होता है आपका 20 और 20 में 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21, और जो कि होता है यू का। अब ई की बात करते हैं। ई का होता है 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, 6 किसका होता है? ऐप का। तो यूएफ और यूएफ इसमें आ रहा है, लेकिन ए में नहीं आ रहा, तो इसको काट देंगे। आगे देखिए एल। एल का होता है 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13, और 13 किसका होता है? एम का। एम सभी में है। इसके बाद ई का होता है 5, 5 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 किसका होता है? आपका ऐप का। ऐप भी तीनों में है। अब देखिए पी की बारी है। पी का होता है 16, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 17। 17 किसका होता है? क्यू का। क्यू भी सभी में आ रहा है। अब आता है एच। टेलीफोन में एच आता है। एच का होता है आपका 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 9, 9 किसका हो जाएगा? आई। आई भी देखिए सभी में आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब देखिए ओ की बारी आई। ओ का होता है 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, 16 किसका होता है? पी का। पी देखिए गाइस, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब एन की बारी है। एन का होता है 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ओ। ओ देखिए इसमें है और इसमें है, लेकिन आपका सी में नहीं है तो इसको काट देंगे। लास्ट में बचता है ई। ई का होता है 5, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो 6 किसका होता है? आपका। अब देखिए गाइस, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये काट देंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस क्वेश्चन कहता है शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं। मतलब जो अक्षर दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, वो क्रम में तो हैं लेकिन उससे कोई शब्द नहीं बन रहा है। प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। देखिए ए के नीचे 1 है, सी के नीचे 2 है, ई के नीचे 3 है। और शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। देखिए गाइस, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऐसा चुनना है जिनके चुनने से एक शब्द बन जाए जो कि आपका रियलिटी में होता है। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए से बना के देखते हैं। सबसे पहले ए वाला चेक कर लेते हैं। ए में देखिए पहले 2 आ रहा है। 2 किसका है? सी का। अब आ रहा है 6, 6 किसका है? एच का। अब देखिए 1 आ रहा है। 1 किसका है? ए का। इसके बाद 4, 4 किसका है? आपका एस का। ओके। और उसके बाद 5, 5 किसका है? टी का। उसके बाद 3, 3 किसका है? ई का। तो क्या बना आपका? तो आपका बना चेस्ट। इससे बन गया। लेकिन बी और सी और डी अगर यूज करोगे तो आपका कोई भी शब्द नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्शन ए से आपका चेस्ट बन गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गैस देखिए अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछालने में दो शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या है? देखिए गैस, एक सिक्का होता है, इसमें क्या होता है, एक तो हेड होता है, एक तो टेल होता है। तो गैस अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसके शीर्ष आने की प्रायिकता होती है 1/2। अगर दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2। तो आंसर हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च के 30 दिनों के पश्चात कौन सी तिथि आएगी? तो गैस देखिए, मार्च तो आपको दिया है हुआ है 28। ओके। और इसके आगे के जो 30 दिन हैं, उसके बाद 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो मार्च में, तो मार्च जो होती है वो होती है 31 दिन की। 31 में से 3 घटाएंगे, 28 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। और 30 में से 3 अगर घटाएंगे तो आपका कितना बचता है? 27। मतलब
3 में कितना ऐड करें कि 30 बन जाए, तो 27 और ऐड कर देंगे, तो 27 क्या हो जाएगा आपका, 27 अप्रैल। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि इसको बोलस्टर को इससे कोडित किया जाता है तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा। तो बोलस्टर को देख लेते हैं। सबसे पहले बी से हमें ए बनाना है। बी का होता है 2 और ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, तो कितना घटा, माइनस का 1 घटा। अब ओ से हमें एन बनाना है। ओ का होता है 15 और एन का होता है 14, कितना घटा, माइनस का 1। अब देखिए एल से हमें के बनाना है। एल का होता है 12, के का होता है 11, तो कितना घटा, माइनस का 1 घटा। अब हमें एस से क्या बनाना है, आर। एस का होता है 19, आर का होता है 18, कितना घटा, माइनस का 1। मतलब एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि -1 -1 -1 घटता जा रहा है। आगे भी ऐसे ही देख लेते हैं। टी से हमें बनाना है एस। टी का आपका कितना होता है 20 और इसका होता है, एस का होता है 19, कितना घटा, माइनस का 1। अब ई से हमें डी बनाना है। ई का होता है 5, डी का होता है 4, कितना घटा, माइनस का 1। अब देखिए आर से हमें क्यू बनाना है। आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, तो माइनस का 1 घटा। इसी प्रकार हम लोग इसमें भी यही करेंगे। हमें नया जो मतलब जो बनेगा कोडित करने पर वो आपका मिल जाएगा। ए का होता है 1, 1 में से 1 हटाएंगे तो आपको पीछे बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, तो आपका 26 हो जाएगा। 26 किसका होता है, जेड का, जो कि ए और बी में आ रहा है लेकिन डी और सी में नहीं आ रहा है। अब देखिए एन से, एन का होता है 14, 14 से 1 हटाएंगे 13, 13 किसका होता है, एम का। सब दोनों में एम आ रहा है। इसके बाद के की बारी है। के का होता है 11, इसमें से 1 हटाएंगे तो 10 आएगा। 10 किसका होता है, जे का। जे भी दोनों में है। इसके बाद गाइस देखिए आपका मिल गया जे, जेड एम जे तो मिल गया। अब हमारी किसकी बारी है, डी की। डी का कितना होता है 4, 4 से 1 हटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, 3 किसका होता है, सी का। सी इसमें नहीं है, इसमें एल है, तो ये वाला भी कट, ये वाला भी कट, ये वाला तो कट ही हो चुके थे, तो बचा ऑप्शन बी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे आप आसानी से कुछ ही सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर देखते हैं। 26 की कक्षा में, मतलब कोई एक क्लास है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 26 हैं। कहता है कक्षा में अक्षय का जो स्थान है वो 13वां है। तो गाइस अक्षय का स्थान आपका बीच ही में तो आएगा, 13वां हो जाएगा अक्षय का स्थान। ये आपका अक्षय हो जाएगा। आगे कहता है अंत से उसका स्थान कहाँ क्या होगा। तो आपका अंत से पूछा जा रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, 26 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 14। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो गलत वाला बताना। देखिए 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर। 225 होता है 15 का स्क्वायर। 289 होता है 17 का स्क्वायर। और जो 360 होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो गलत संयोजन आपका हो जाएगा 360। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सभी स्क्वायर दिए थे लेकिन 360 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 5 से 10 बनाना तो कितना ऐड होगा प्लस का, देखिए सॉरी 5 से 10 बनाना तो कितना ऐड होगा, प्लस का 5। फिर 10 से 20 बनाना है तो आपका कितना हुआ, प्लस का 10। आप ऐसे करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल से 5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 10। अब 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 20। मतलब आपको एक चीज़ कॉमन मिल गई कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। देखिए ये हो गया, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे भी देख लेते हैं। अगर 80 लाना है तो 40 में ही तो 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 80 आया होगा। अब 80 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 160। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ईस्टर्न भारत का सुंदरबन इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन सी मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, या कह सकते हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम।
और गाइस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका ये किया था एजी टांसले ने। ओके। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 17 से 19 बनाना है, कितना ऐड होगा? प्लस का 2। 19 से 23 बनाना है तो कितना ऐड होगा? प्लस का 4। फिर 23 से 29 बनाना है तो कितना ऐड होगा? प्लस का 6। और 29 से 37 बनाना है तो कितना ऐड होगा? प्लस का 8। अब देखिए 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 2। 4 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 2। 6 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 2। मतलब इन लोगों के बीच में अंतर है 2 का। इसी 2 को 8 में ऐड कर देंगे तो आगे आएगा प्लस का 10। और इस 10 को 37 में ऐड कर देंगे तो आपका 47 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर, 47 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 60 से 54 बनने में कितना घटा? माइनस का 6। 54 से 48 बनने में कितना घटा? माइनस का 6। 48 से 42 बनने में कितना घटा? माइनस का 6। मतलब एक चीज़ कॉमन है, सभी में -6 -6 -6 घट रहा है। तो 42 में भी तो 42 में भी तो 6 घटेगा, तो घटाएंगे तो आपको कितने मिलेगा? 36। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 36 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थिति है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो इतनी सारी संख्याएं, इसमें से आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा है। तो गाइस देखिए, 8 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। और 14 से 21 बनने में कितना ऐड हुआ? आपका हुआ है प्लस का 7। आगे देखते हैं लास्ट वाले में, देखिए 32 से 38 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। और 26 से 32 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। लेकिन यहीं पे तो आपका हो रहा है प्लस का 7। 14 से 21 बनने में आपका क्या हो रहा है? प्लस का 7। होना चाहिए यहाँ पे 20, क्योंकि अगर सभी में 6 ऐड हो रहा है तो 14 में भी तो 6 ऐड होगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो आना चाहिए 20, लेकिन आपका आ रहा है 21। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 21 इज राइट आंसर। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन डी भानु अथैया। तानसेन संगीत समारोह है खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी ग्वालियर। देखिए अगला है, यदि सर्टेन को इससे कोडित किया जाता है तो मिराकल को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सर्टेन में देखिए सी से हमें एक्स बनाना है तो क्या हुआ, और ई से हमें वी बनाना है, आर से आई बनाना है, टी से हमें जेड बनाना है, सॉरी जी बनाना है। ओके। और गाइज आपको एक बात बताना चाहूँगा, ए से जेड बना है, आई से आर बना है, और एम से एम बना है। तो आपको एक चीज़ नहीं लग रहा, ये सारे क्या हैं जो कोडित किया गया है, ये सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब देखिए आपको बता देते हैं कैसे कैसे करना है। आपको लास्ट में जो इस स्टार्टिंग में सी है, सी का जो विपरीत होता है वो आपका होता है एक्स, जो कि आगे है। फिर ई को देखिए, ई का होता है आपका वी, जो कि दिया हुआ है। दोबारा करते हैं, सी का जो होता है विपरीत कोड, मतलब पलटा उल्टा, तो वो होता है एक्स। और आगे है ई का होता है वी, यूवी वाली। इसके बाद आर, आर का उल्टा क्या होता है? आई। और उसके बाद टी का उल्टा क्या होता है, मतलब विपरीत क्या होता है? जी, GT रोड। फिर ए का विपरीत होता है जेड, ए टू जेड से याद करते थे हम लोग। फिर आई का विपरीत क्या होता है? आई का होता है आर। और एन का होता है एम। देखिए बन गया पूरा। इसी प्रकार मिरेकल में भी हम लोग एक दूसरे के विपरीत कर देंगे। तो मिरेकल में आपका इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे? एम का विपरीत होता है एन, आई का होता है आर, आर का होता है आई, ए का होता है जेड, और गाइस सी का होता है एक्स, एल का होता है ओ, और ई का होता है वी। देखिए बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने याद किए होंगे एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में प्लेयर्स वियर शूजेस का अर्थ है ये, और लेडीज़ वियर बैंगल्स का अर्थ है ये, और बैंगल्स ऑफ गोल्ड का अर्थ है ये। तो इस कोड भाषा में लेडीज़ के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है?
तो गाइस देखिए लेडीज़ केवल इसमें आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा है। अगर हमें बियर और बैंगल्स के अर्थ पता चल जाए तो हमें लेडीज़ का भी पता चल जाएगा। तो वियर को देखते हैं। वियर देखिए इसमें आ रहा है और ऊपर वाले में आ रहा है। तो इन दोनों में इसके जो अर्थ हैं उनमें क्या क्या कॉमन है? तो गाइस देखिए आपका कॉमन हो जाएगा टिन और एक ये टिन। तो वियर का हो जाएगा आपका टिन। अब बैंगल्स इसमें आ रहा है और बैंगल्स इसमें आ रहा है और इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है आपको देख लेते हैं गाइस। आपको मिल जाएगा SIN और इसमें भी SIN। तो बैंगल्स का क्या हो जाएगा SIN। लास्ट में बचता है लेडीज़। लेडीज़ का क्या बचेगा CIN। तो लेडीज़ का हो जाएगा आपका CIN। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि इसका अर्थ है अकरा सॉरी फायर और अकरा का आर्क का अर्थ है मून, वरी का अर्थ है सन, चंद्रा का अर्थ है वाटर और धारा का अर्थ है स्नो और हिमा का अर्थ है एयर और अनिल का अर्थ है अर्थ, तो निम्न में से कौन सा एक तारा? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे लास्ट में चले जाइए कि कौन सा तारा है। तो गाइस देखिए सूर्य जो होता है सन वो होता है आपका स्टार या कह सकते हैं तारा। तो गाइस सूर्य के लिए देखिए क्या कहा गया है, ये तो इसका हो गया, अर्का का ये हो गया, वरी का अर्थ हो गया सन मतलब सूर्य। तो सूर्य के लिए क्या हो जाएगा वरी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो गाइस ये कथन और निष्कर्ष का है मतलब श्लोक के क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ पेंगुइन, आपका पी मान लेंगे पेंगुइन, कुछ पेंगुइन क्या है कौवे क्रो के मान लेंगे और सभी कीवी कौवे हैं। तो सभी कीवी कौवे हैं तो कैसे आएगा? तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला देखते हैं, कुछ पेंगुइन पेंगुइन और कुछ पेंगुइन क्या हैं कौवे क्रो CROW और सभी कीवी क्या हैं कौवे। तो कीवी अंदर आ जाएगा कौवे में। ओके, ये नहीं कहा जा रहा कि सभी कौवे कीवी हैं, ये कहा जा रहा है कि सभी कीवी कौवे हैं। तो कौवे वाला कौवे में अंदर चला जाएगा कीवी। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कीवी पेंगुइन नहीं हैं। तो गाइज आपको बता देता हूँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ कीवी पेंगुइन नहीं है। तो इसका जो होगा आपका ये पहला वाला गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि कीवी आप कौवे में आ रहा है ना कि पेंगुइन में। यहाँ कुछ की बात हो रही है, अगर सभी की भी होती तो आपका ये सही हो जाता। तो कुछ की बात क्या, ये सभी नहीं है। तो अगला है कुछ पेंगुइन कीवी हैं, कुछ पेंगुइन कीवी हैं। तो कीवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना ही निष्कर्ष स्पष्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर क्या हैं L लैपटॉप हैं और कुछ कंप्यूटर पॉम टॉप हैं। तो पॉम टॉप में ऐसे हो जाएगा P। ओके, देखिए गाइस कुछ कंप्यूटर लैपटॉप तो कह दिया, लेकिन कुछ कंप्यूटर पॉम टॉप हैं ये भी कह दिया गया। लेकिन हो सकता है कि कुछ पॉम टॉप लैपटॉप भी हो सकते हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ पॉम टॉप लैपटॉप नहीं हैं। तो गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पॉम टॉप लैपटॉप नहीं है, हो भी सकते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। अगला है सभी पॉम टॉप कंप्यूटर नहीं है, तो ये भी गलत है क्योंकि कुछ पॉम टॉप कंप्यूटर हैं। तो ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए अगला करते हैं।